नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त अयोध्या के राम नगरी में है। हमारे साथ इस वक्त हैं कर्नल सुदर्शन सूरी सर। कर्नल सूरी साहब, आपने ये जो किताब लिखा है, हाँ। इस किताब का एक अहम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कभी किसी कर्नल ने नहीं इस तरीके से किया, उसमें ये निकल करके सामने आया कि आप एक बार कुएं में नहाने के लिए कहीं प्रयास कर रहे थे, तो पानी नहीं था तो कुएं में गए थे। वो क्या दास्तान है? मैंने ये कहा है आपसे कि जी। लड़ाई 65 की जब हुई, अभी तो मैं बरकी तक हूँ। अच्छा जी, हाँ ठीक। बरकी के बाद जो है हमने पुल कंजरी का जो है वो वहाँ पर लड़ाई के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। जी। उसके बाद फेमस बैटल ऑफ डोगराई, हाँ जी। थर्ड जाट बटालियन के लिए हमने अपनी तोपों से सपोर्ट किया 13 तारीख को। और हमने पुल कंजरी में जो है वो कैप्चर करके, इच्छुगल केनाल कैप्चर करके आगे जाना था लाहौर। लेकिन ऑर्डर मिले शास्त्री जी से कि सीज फायर होने वाला है, हमला वो कैंसिल हो गया और हम लोगों को मूव करने दिया राम तीरथ एक्सेस पर। राम तीरथ एक्सेस में कक्कड़ विलेज एक आती है, वो हमने कैप्चर की। उसके बाद ठाठा डिलवा जो है उसका जो है वो वहाँ पर हमारा मेन एक्शन हुआ। तो जब वहाँ पर हुआ तो उस टाइम मैं बैटरी कमांडर था। वहाँ पर भी मैं प्रोटेक्टिव पेट्रोल के साथ गया था और मेरे दाएं बाएं के जवान जो हैं उनकी जो है वो हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे वो, क्योंकि उनकी गोलियां लग गई थी और मैं किसी तरह से बच गया था। मेरी जो है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान या अमेरिका की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनमें कोई गोली आज तक नहीं मैन्युफैक्चर हुई है जिस पर मेरा नाम था। कर्नल सूरी साहब को लगे जी। तो जब 65 की लड़ाई हुई तो 22-23 सितंबर की रात को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था कि मिडनाइट को, रात को 12 बजे सीज फायर हो जाएगा। लेकिन ये जानते हुए कि ये पाकिस्तानी जो होते हैं ये बड़े नामुराद होते हैं, ये कोई लॉ या यूएन कन्वेंशन वगैरह को नहीं मानते, तो ये लोग ज़रूर अटैक करेंगे। तो इन्होंने हमारे को अटैक किया अपनी टैंकों, 106 RCL मोटर्स, सुपर हैवी गन्स और बाकी और जो BMGs LMGs वगैरह हैं उनके साथ हमारे ऊपर अटैक किया। और वो अटैक जो है वो तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे रात को उन्होंने किया। तो अब मेरे पास जो है आखिर में लास्ट मैन लास्ट बुलेट को करते करते कोई ऑप्शन नहीं रह गया। सिर्फ 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि कॉवर्ड्स की तरह आप भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, जैसे ये अफगानिस्तान में हुआ है। दूसरी ऑप्शन थी कि अपने हाथ खड़े कर दो और प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाओ। तीसरी ऑप्शन थी कि अपनी ही तोपों का जो गोला है, बारूद है, वो अपने ऊपर ही गिराओ ताकि जब तोप की गोली फायर हो तो 70 आदमी पाकिस्तानी मरे और 30 हमारे जो है वो शहीद हों। वो ऑप्शन जो है वो मुझे जानते हुए मैंने कहा नहीं, हमें इस टाइम जो है अपने 30% भी अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमने यही करना है। तो पूरे 1.5 घंटे के लिए हमने DFSOS रेड रेड रेड, DFSO रेड 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 का मतलब होता है डिफेंसिव फायर इमरजेंसी, SOS का मतलब होता है एक्सट्रीम इमरजेंसी, कि भाई हमारे ऊपर जो है वो ये फायर करो। तो वो तोपों ने 1.5 घंटे के लिए, पौने 2 घंटे के लिए पूरी डिविजनल आर्टिलरी जो है उसकी सारी तोपें, मीडियम, लाइट, हैवी मोटर्स, हैवी मोटर्स, लाइट मोटर्स, सभी ने जो है वो फायर किया।
तो जाके एनिमी अटैक जो है वो हमने उनको बखेड़ दिया। और लड़ाई के बाद तकरीबन 3:30 बजे लड़ाई खत्म हुई सुबह, तो चारों तरफ हमारे जो है वो लाशें ही लाशें थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। खैर, हमने जो क्रियाक्रम वगैरह होता है हमारा हिंदुओं का या उन मुसलमानों का वो किया, और तकरीबन 6 बजे हम लोगों को जो है थोड़ा टाइम मिला रेस्ट करने का। तो 7 बजे जब मैं उठा, यहाँ पर वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा अपने सेवादार से, मैंने कहा राम सिंह 12-13 दिन हो गए हैं हम नहाए नहीं हैं, जी तो नहाने का बंदोबस्त करो। तो उन्होंने एक कुएं में जो है वो पर्शियन व्हील लगे होते थे, और दो जवानों की मदद से वो चारों तरफ गए, घूमे, और मैं नीचे पानी में नहाने गया। नहाने उतरा तो 2 मिनट बाद मैंने जोर से चिल्लाया, मैंने कहा राम सिंह ऊपर खींचो। तो उन्होंने कहा क्या हो गया साहब? तो मैंने कहा राम सिंह बड़ी बदबू आ रही है, चारों तरफ जो है वो पानी बिल्कुल लाल है, तो जरा जल्दी ऊपर खींचो। तो जब उन्होंने ऊपर खींचा दो जवानों को बुला के, तो मैंने तकरीबन 15-16 फुट जाने के बाद मैं बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गया। फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं तो अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस आया था, और मेरी जो बाह थी वो एकदम बाईं बाह वो लकड़ी की समान थी, और उन दो जवानों ने मिलके मुझे ऊपर उठाया, तब जाके मैं ऊपर पहुंचा। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने न सिर्फ 500 पाकिस्तानी मारे हैं टोटल ये इंडो पाक वॉर में, लेकिन मुझे ये फख्र है ज़्यादा कि मैं पाकिस्तानी खून में नहाया हूं, जो कि बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। और उसके बाद जो है वो लड़ाई जब ख़त्म हुई तो फिर मेरी पोस्टिंग हो गई 15 डिव हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि जनरल मोहिंदर सिंह महावीर चक्र एमसी, उन्होंने मेरा काम बहुत पसंद आया उनको। उन्होंने मुझे अपना एडीसी बनाकर ले गए। खासा में हमारा हेडक्वार्टर था, डिव हेडक्वार्टर, 15 डिव हेडक्वार्टर्स, 15 डिव का। फिर वहाँ से हमारी मूवमेंट हुई अमृतसर की, और उसके बाद जो है वो मेरी नौकरी होती गई, और एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट, दूसरी यूनिट के बाद तीसरी यूनिट, और 1976 में मैंने स्टाफ कॉलेज किया। तो स्टाफ कॉलेज जब किया, वो हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो स्टेप होता है लाइफ में। तो उस टाइम मुझे कॉम्पिटिटिव वैकेंसी मिली थी, और जो आर्मामेंट टेक्नोलॉजी का कोर्स था उसमें मुझे डिस्टिंक्शन मिली थी। पूरे हमारे हिंदुस्तान से सिर्फ 5 लोगों को वो डिस्टिंक्शन मिली थी, जिनमें से मैं एक था। और कॉम्पिटिटिव वैकेंसी जो है वो सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 20 लोगों को मिलती है। हज़ारों लोग जो है वो अपियर होते हैं, और तकरीबन 200-250 सिलेक्ट होते हैं। 200-250 में से भी मेरा 20वां नंबर था। आम तौर पे ये जो 20 होते हैं ये फॉरेन कंट्री में जाके अपना 1 साल का कोर्स जो है स्टाफ कॉलेज वहाँ करते हैं। लेकिन वो ऐसी बात थी, हमारे जो है कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी महान थी कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था हमें बाहर भेजने के लिए। तो इसलिए हमें वेलिंगटन ऊटी के पास जो है तमिलनाडु में, वहाँ पर हमने स्टाफ कॉलेज किया। मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। स्टाफ कॉलेज जो है 1 साल वेलिंगटन में हमने खूब मेहनत करके वहाँ पर अपनी स्टाफ कॉलेज की, और उसके बाद जो है वो काफ़ी और भी जगह में हमने नौकरी की, और 93 में जाके मैं रिटायर हुआ। 93 में रिटायर होने के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे 2 बच्चे थे, दोनों स्कूल जा रहे थे,
और तनख्वाह जो है वो बड़ी मुश्किल से 9-10 हज़ार रुपए थी। तो बड़ी मुश्किल से लेकिन बाइज्जत हमारी जो है वो नौकरी जो पूरी हुई। कितने साल की कर्नल साहब नौकरी? मेरी जो है वो टोटल मिला के 34 साल की नौकरी हुई है फौज में। अफसर बना था तो मेरी तनख्वाह सिर्फ 350 रुपए थी। 350 रुपए में से भी हर महीने जो है 50 रुपए 60 रुपए हमारे जरूर बचते थे। तो इसके लिए 93 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने 2-3 जगह में जो है वो नौकरी की, लेकिन मैंने देखा कि जो आजकल के जो जवान हैं, जो सिविलियन में जवान हैं छोटे, वो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। तो इसलिए कहीं मैंने 14 दिन, कहीं 24 दिन और कहीं ज़्यादा 3.5 महीने नौकरी करके रिज़ाइन कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ही काम अपना करना है वो करूँगा। 1996 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस। वो इसलिए किया कि मैं चाहता था कि आगे चल के मेरे बच्चे जो हैं वो ट्रेंड हो जाए MBA में। हालांकि उस टाइम मुझे एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं डायरेक्टर था, 3 कंपनियों में डायरेक्टर था और एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। वो थी कंस्ट्रक्शन कंपनी और बड़ा अच्छा काम किया था। और मुझे बहुत बड़ा फख्र है ज़िंदगी में कि न सिर्फ जवानों को मारा है पाकिस्तानी, लेकिन मैंने अपनी पूरी नौकरी में और नौकरी के बाद 2 लाख से ज़्यादा दरख्त जो है उगाए हैं। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन 2 लाख दरख्त पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या वो केरला हो या वो पंजाब हो या राजस्थान हो, उसमें उगाना, सुपरवाइज करना और इंश्योर करना कि उनकी 90% सर्वाइवल है, वो मैंने काम किए हैं। उसके लिए मुझे बहुत बहुत जो है अपने ऊपर फख्र है। देख सकते हैं, ये थे कर्नल सुरेंद्र सूरी साहब, जिनका साफ कहना है कि ये 2 बार की जंग खुद लड़े हैं, चाइना और इंडिया से, और 1965 की जंग पाकिस्तान और इंडिया, और पाकिस्तान को धूल चटाए, जबकि 500 सैनिकों को मार करके उनकी खूनों से सुरेंद्र कुमार सूरी साहब ने खुद नहाए। ऐसा कभी होता है जो इस तरीके से कोई कर्नल, कोई जवान की जिंदगी में ये पल आता है। तो मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, अयोध्या।